लाई माता की, शीतला मैया की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। होली महामहोत्सव की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। होली महामहोत्सव और कवि सम्मेलन में आज राधा कृष्ण परिसर में इसके कण कण में विद्यमान राधा कृष्ण भगवान के सगुण निराकार अभिव्यक्ति को मैं अपना प्रणाम और वंदन अर्पित करता हूँ और हमारी रक्षक अधिष्ठात्री देवी बिलाई माता के श्री चरणों में मेरा कोटि-सा प्रणाम। होली के दिन सब अपने अपने परिवार के साथ कार्यक्रम में होली मनाने के लिए व्यस्त रहते हैं। उस कार्यक्रम के बीच में सब अपने घरों से यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हमारे कार्यक्रम में शामिल होने आए, हमारी खुशियों में साथ में सहभागी बने, उसकी मैं सभी को बहुत बधाइयाँ देता हूँ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रभात गुप्ता जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रदीप भाई मीरानी जी और विशिष्ट अतिथि श्री श्याम अग्रवाल जी, ये मेरे पिता तुल्य और मार्गदर्शक हैं, इसलिए आज मंच पे इस जगह अतिथि के रूप में मौजूद थे। और कार्यक्रम में सुनील दुग्गल जी, बजरंग अग्रवाल जी, डॉक्टर मनमोहन वैष्णव जी, डॉक्टर रोशन उपाध्याय जी, डॉक्टर राजेश मित्तल जी, डॉक्टर जे.एल. देवांगन जी, ये सिर्फ मेरे परिवार के बड़े और मेरे बड़े भाई जैसे हैं, इसलिए मंच पे नहीं थे। उनका बड़प्पन बड़ा है, इसलिए वो आज इस मंच पर थे। आज सुबह और एमडी फिजिशियन वो मुझे फोन पे कहते हैं कि आपने कार्यक्रम में मुझे बुलाया है, सारे पेपरों में, अखबार में, टीवी में, मीडिया में, सोशल मीडिया में मेरा नाम छप रहा है। ये उनका बड़प्पन है। ये सारे लोग जो आज अतिथि बने हैं ना, वो अपने अहम का तर्पण करके आए हैं, इसलिए यहाँ अतिथि बने। जिन लोगों के सम्मान से स्वयं सम्मान भी सम्मानित होता है। मंच पे जितने आज धमतरी शहर को अपने जीवन में उन्होंने दिया है, उनका सम्मान करके मैं, मेरी व्यवसायिक संस्थान महालक्ष्मी बिजनेस पार्क और मेरे परिवार के सभी सदस्य अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम अपने धमतरी शहर और आसपास से यहाँ चल के आ गए। मैं उन कवियों का आभार करता हूँ जो दूसरे शहरों से यहाँ आए हैं और आप लोग को दशकों तक धमतरी की जनता याद रहेगी कि होली के दिन, रंगों के त्योहार के दिन राधा कृष्ण भवन में कविता का रस बरसा था और उसमें आप सब सराबोर हुए थे। यही असली होली है। जबलपुर से अर्चना अर्चन जी होली के एक दिन पहले वहाँ से यहाँ तो डायरेक्ट माना तक कोई फ्लाइट नहीं है, तो कल ट्रेन में बैठ के आपको कविता सुनाने आई हूँ। अनामिका जी नई दिल्ली से, मैं बहुत से 10 साल से कार्यक्रम कराता हूँ और वक्ताओं से मेरा रोज का बातचीत रहता है। मैं इसके पहले जिन भी वक्ताओं से बात करता था, किसी को यहाँ धमतरी आने के लिए आमंत्रण देना होता था तो पहले उसका पीए बात करता था, उसके बाद उसका ओएसडी बात करता था और उसके बाद उनसे बात होती थी मेरी, जब वो कार्यक्रम के दिन आते थे। अनामिका जी से पहली बार मैंने जिस दिन अपना आग्रह किया और सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया, मुझसे उन्होंने सीधी बात की। ये उनका इतना बड़प्पन है। जिस अनामिका जी की बात कर रहा हूँ ना, उनके सोशल मीडिया में 5 मिलियन फॉलोवर है। इतनी तो 50 देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। और वो हमारा आमंत्रण स्वीकार करके यहाँ एक ही दिन इतनी सहज बात करके यहाँ आई। और तो और बड़प्पन 2 कदम और आगे, वो पहली बार बात में बोलती है कि आप बहुत प्रभावशाली बात करते हैं। बहुत बढ़िया। तो मुझे राजेश भी ऐसा लगा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप हमेशा मुझे ऐसे ही कहते हो। तो ये बड़े लोग जो अहम का तर्पण करते हैं। जनकपुर में विवाह का समारोह है, सीता जी का स्वयंवर चल रहा है। शिव का धनुष तोड़ दिया गया भगवान के द्वारा। उस समय परशुराम जी आते हैं
परशुराम जी क्रोध से उनसे पूछते हैं कि क्या ये धनुष तो टूट नहीं सकता था, ये कौन तोड़ दिया? तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, छुअती टूटत पिनाक पुराना, मैं कही ये तो करो अभिमाना। तो राम भगवान उनको बहलाते हैं कि ये धनुष तो पुराना हो गया था, अपने आप टूट गया है, मैं कौन बात का अभिमान करूं, मैंने कुछ नहीं किया। तो 2 मिनट परशुराम जी ऐसे बाल पे हाथ लगाते हैं और सोचते हैं मन ही मन कि ये युवराज मेरे को बहला रहे क्या। तो फिर वो क्रोधित होकर उनसे पूछते हैं क्या हो गया। तो जो बड़े लोग होते हैं वो अपनी बात कैसे रखते हैं, राम लघु नाम मात्र हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। तो यही आज हमारे जितने अतिथि हैं, जितने कवि हैं और जिनका हमने मंच में सम्मान किया, वो बड़े हैं और बड़े होने की वजह से मुझे आशीर्वाद के रूप में ऐसा बोल देते हैं। और यही होली का भी महत्व है। होली का अर्थ क्या होता है? अपने नाम की पहचान और अपने चेहरे की पहचान को मिटाकर इस प्रकृति को और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देना ही होली है। जिस दिन तक चेहरे का उनका पहचान रहेगी और नाम रहेगा तो उसमें अहम का भाव रहेगा, अहम का तर्पण करना ही होली है। होली के दिन चेहरे पे रंग लगाते हैं और हमारी वैदिक सनातन परंपरा में 15 दिन तक रंग उतारने का पूरी प्रक्रिया चलती है। 15 दिन खेलते हैं और 15 दिन उतारते हैं, तभी नए वर्ष का प्रारंभ होता है चैत्र प्रतिपदा प्रथमा के दिन। तो ये 15 दिन जो रंग उतारने की परंपरा है, ये अहम के तर्पण करने की परंपरा है, जिससे भी कोई भी साल भर का हमारा कोई मतभेद हुआ हो, मनभेद हुआ हो, हमारे बीच में किसी भी प्रकार का कोई विवाद हुआ हो, उस विवाद को भूलने की प्रक्रिया है ये होली का उत्सव। होली जिस दिन मनाते हैं उसके 15वें दिन सनातनी परंपरा में ही कमत कामना करते हैं। तो यही होली की परंपरा है। और होली खेलना है तो ऐसी खेलें जैसे आज यहाँ भगवान राधा कृष्ण की होली हो रही है। भगवान राधा कृष्ण ने होली बरसाने में, बिरज में, उस भूमि में जो खेली है होली, वो होली खेलना अगर ये पूरी दुनिया सीख जाए तो दुनिया में पुनः प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। विलुप्त प्रेम और दुनिया को प्रेम सिखाने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने होली खेली थी। होली में 2 मिनट की आज्ञा हो तो 1-2 लाइन बोल देता हूँ, उसके बाद मैं चले जाऊंगा। हालांकि मैं कोई ना कभी कविता पढ़ा हूँ और ना कभी कवि सम्मेलन के मंच में गया हूँ। ये मेरे जीवन का पहला अवसर है। विकास भाई बब्बल ये दोनों कविता के प्रेमी हैं। उन लोग बार बार जिद करें कि आप हमेशा केवल यज्ञ अनुष्ठान कराते हो, इस बार होली पे कोई बढ़िया जोरदार धमाकेदार कार्यक्रम कवि सम्मेलन का होना चाहिए। और उन दोनों की प्रेरणा से ही ये कार्यक्रम यहाँ हुआ है। तो मैं अपने पिताजी को भी यहाँ से प्रणाम करता हूँ, गोपाल शर्मा जी को, और बड़े भाई जितेंद्र शर्मा जी को, विकास भाई को, और मंच पर उपस्थित सभी कवि को नाम नहीं ले पाया, मैं क्षमा चाहता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ मैं। दृश्य ये है कि ब्रज की भूमि में भगवान कृष्ण हमारी माँ राधा के साथ होली खेल रहे हैं। वो होली केवल रंग चढ़ाने के लिए नहीं खेल रहे हैं, वो उसमें प्रेम का रंग चढ़ा रहे हैं। बाबा सूर ने लिखा, इधर खड़े हैं कुंवर कन्हैया, उधर खड़ी है राधा गोरी। इधर खड़े हैं कुंवर कन्हैया, उधर खड़ी है राधा गोरी। 5 बरस के कुंवर कन्हैया, 7 बरस की राधा गोरी। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर खड़े हैं कुंवर कन्हैया, उधर खड़ी है राधा गोरी। 5 बरस के कुंवर कन्हैया, 7 बरस की राधा गोरी। किनके हाथ कनक पिचकारी, किनके हाथ रंग की पोरी। कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, राधा के हाथ रंग की पोरी। ये होली का दृश्य तो है। भगवान उनके पीछे पीछे कुंज गलियों में दौड़ रहे हैं होली खेलने के लिए, प्रेम सिखाने के लिए, प्रेम का रंग चढ़ाने के लिए। रंग चढ़ाने के लिए भौतिक सामान में 4000 किलो गुलाल मंगाया नंद बाबा ने, और 400 किलो केसर की गोली बनाई रंग में। कैमन लाल गुलाल मंगाई, कै घड़ी केसर गोली। 100 मन लाल गुलाल मंगाई, 10 घड़ी केसर गोली। हाथ में लाल गुलाल पिचकारी, मारत है भर भर जोरी। और भगवान से प्रार्थना भगवान की जोड़ी के लिए सूरदास जी करते हैं और लिखते हैं, सूरदास प्रभु तिहारे मिलन की अविचल रही हो ये जोड़ी। वो है ना, तेरी तस्वीर में वो रंग भरे हैं मैंने, लोग देखेंगे तुझे और पहचानेंगे मुझे। तो भगवान कृष्ण 5 से 7 वर्ष की आयु तक तो होली खेलते थे, लेकिन दृश्य बदलता है।
कृष्ण जब 7 बरस के होते हैं, प्रेम का रंग दुनिया पे चढ़ता है, तो गोपियों और राधा माँ होली खेलती है। मीराबाई ने लिखा ना, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, लाल न रंगाऊं मैं हरी न लगाऊं, अपने ही रंग में मोहे रंग दे चुनरिया। और प्रेम का रंग चढ़ गया तो मीराबाई लिखती है, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बीत ही जाए चाहे सारी उम्र। आप लोग को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद। मैं पहली बार ऐसे किसी मंच में बोला हूँ, तो कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। और होली की सबको मेरी तरफ से बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं। आप कविता का रस का आनंद लीजिए, और जब तक आप बैठेंगे सुनने के लिए, तब तक कवि बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम, सबको होली की बधाइयाँ और शुभकामनाएं, सबको मेरी तरफ से बहुत प्रणाम।